Hey guys, it's your boy Bro Screens and you're watching Twitter Trip. Let's begin. सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से अनलिमिटेड प्रोफेशनल या फिर बिजनेस मेल्स को क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। हालांकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल भी फ्री सर्विस नहीं है। कंपनियाँ इसके लिए चार्ज करती है और वो थोड़ा हाई ही चार्ज करती है। लेकिन अगर आप आज के इस वीडियो को पूरा देख लेते हो बिना स्किप करे, तो ये मेरी गारंटी है कि आप अपने लिए भी प्रोफेशनल मेल्स को क्रिएट कर पाओगे। तो गाइस, मैंने चैप्टर्स मार्क कर रखे हैं। इनकेस अगर आपको ये पार्ट स्किप करना तो आप सीधे ट्रिक पे भी जा सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं मालूम कि प्रोफेशनल मेल क्या होता है और हमें क्यों चाहिए, तो उसके लिए आप ये सेक्शन को देख सकते हो। तो गाइस, मैं भी बात करूंगा कि हमें प्रोफेशनल मेल क्यों चाहिए, व्हाई डू वी नीड अ प्रोफेशनल मेल। तो हमारा पहला रीज़न हो गया प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म क्या होता है कि सपोज जैसे कि आप कोई भी फील्ड में हो, अभी फॉर एग्जांपल आप कोई ब्लॉगर हो, एफिलिएट मार्केटर हो, या फिर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर हो, या फिर कोई भी हो आप, तो आप अपने फील्ड में अपने आप को एक स्टैंडर्डाइज्ड वे में दिखाने के लिए एक प्रोफेशनल मेल का यूज़ कर सकते हो। अब मैं अगर कोई एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, आप खुद ही ये देख सकते हो कि सपोज gmail.com हो गया, ठीक है, तो ये मेरी मेल है। तो लेकिन इंस्टेड ऑफ दिस अगर मैं आपको बताता हूँ कि ibra@trilliantrip.in, ठीक है, आपको मुझे अगर कांटेक्ट करना है तो आपको मुझे इस ईमेल एड्रेस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये साउंड करने में क्या हो गया, ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म लग रहा है, ठीक है, ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहा है ये वाले में इंस्टेड ऑफ gmail.com, ठीक है। gmail.com हो गया एक जनरल। तो यहाँ से आप बेसिकली अपग्रेड करके अपने आप को एक जनरल से एक स्टैंडर्डाइज्ड मेल पे आ जाते हो, ठीक है। तो ये हो गया प्रोफेशनलिज्म। और जो नेक्स्ट हो गया वो है इजी अप्रूवल्स। अभी ऐसा होता है कि जैसे कि आप कोई एक मान लीजिए कि कोई एक ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर ही है, तो उसमें आपको जब साइन अप करना होता है, तो उस वक्त अगर आप अपने प्रोफेशनल या फिर बिजनेस मेल से साइन अप करते हो, तो उस वक्त चांसेस बहुत हाई रहते हैं कि आपका अकाउंट अप्रूव हो जाए, ठीक है। तो उस केस में आपको इजी अप्रूवल मिलता है। और ऐसा बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम्स में भी होता है जिसमें आपको अपने आप को प्रोफेशनल दिखाना होता है, ठीक है, आप उस फील्ड में प्रोफेशनल हो, आपके पास प्रोफेशनल आईडी है, या फिर आपके पास साइट से, आपके पास सोशल मीडिया हैंडल से, तो उस केस में भी प्रोफेशनल मेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो थर्ड और बहुत ही बेहतरीन रीज़न है वो है कि ये फ्री है, ठीक है। आज के वीडियो अगर आप देख लेते हो तो आपके लिए फ्री है, जो कि असल में फ्री नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ फ्री है तो उसे लेने में क्या दिक्कत है, वो तो हम ले ही सकते हैं। तो सिंस ये फ्री है, हमें प्रोफेशनलिज्म दे रहा है और साथ ही हमें कुछ अप्रूवल में भी हेल्प कर रहे हैं, तो हम इसे ले ही सकते हैं, ठीक है। तो आज को हम यही करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज अब जो मेल क्रिएट करने वाले हो उसका वैलिडिटी कब तक रहने वाला है, ठीक है। तो वैलिडिटी रहेगा जब तक कि आपका डोमेन एक्सपायर नहीं कर जाता। जितने समय तक आपका डोमेन जिंदा है, आपका मेल भी जिंदा रहेगा। तो चलिए फटाफट से जाके अभी हम अपने मेल को क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम gmail.com पे जाएंगे, ठीक है। तो गाइस, मैं आपको gmail.com पे इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि आज को हम जो मेल क्रिएट करने वाला है उसे हम जीमेल के साथ ही कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। यानी कि पूरा प्रोसेस जैसे आप नॉर्मल जीमेल अकाउंट से किसी को मैसेज सेंड करते हो या फिर किसी का भी मैसेज आपके इनबॉक्स पे आता है, तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा। जस्ट यहाँ पे मेल एड्रेस चेंज हो जाएगी और वो एक प्रोफेशनल मेल होगी। और गाइस, आप यहाँ पे अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट के साथ भी जा सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने एक नए ईमेल अकाउंट को क्रिएट कर लो, ठीक है। क्योंकि जब भी आपके पास कोई मैसेज आएगा तब आपको मालूम रहेगा कि नहीं, ये आपके प्रोफेशनल मेल पे ही आया है। अगर आप इसे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अपने मेन मेल के साथ कॉन्फ़िगर कर लेते हो, तो उस वक्त आपके पास एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि मेल आखिर आया है, अगर आपका इनबॉक्स पे आता है तो वो कौन से वाले मेल पे आया है, ठीक है, आपके पर्सनल वाली मेल आईडी पे जीमेल वाली या फिर आपके प्रोफेशनल वाली। सो इसलिए ये सजेस्टेड है कि आप यहाँ पे कोई एक नया जीमेल क्रिएट कर लो, ठीक है, जिसको आप इसके साथ कॉन्फ़िगर करोगे और तब आप बिल्कुल श्योर रहोगे कि आपके पास जितने भी इनबॉक्स पे मेल्स आ रहे हैं वो सब कुछ आपके प्रोफेशनल मेल पे आ रहे हैं इंस्टेड ऑफ आपके जीमेल पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ और मैं आपको मिलता हूँ इसके नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट गाइस, आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक नया अकाउंट क्रिएट कर लिया है, ठीक है। तो इस वाले मेल एड्रेस का नाम दिया मैंने ibra.trinity@gmail.com। तो अब हमें क्या करना है कि अब हमें यहाँ पे मैनेज योर गूगल अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइस हमें यहाँ पे सिक्योरिटी पे जाना है। अब गाइस, अब आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपको दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पे ये ऑफ है तो इसे आपको ऑन कर लेना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे। ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, बिकॉज ये करने से आपका अकाउंट सेफ भी रहेगा और ये एक मैंडेटरी स्टेप है अगर आपको प्रोफेशनल मेल को क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले अपने पासवर्ड को टाइप कर देंगे। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपने फ़ोन नंबर को इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे फटाफट से इंसर्ट कर लेता हूँ। तो अब मुझे यहाँ पे अपने OTP को एंटर करने बोला गया है। OTP एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
तो गाइस आपके पास भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ आएगा कि इट वर्क टर्न ऑन टू स्टेप वेरिफिकेशन, तो आपको यहाँ पे सिंपल से टर्न ऑन कर देना है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे सिंपल से बैक कर देना है और यहाँ पे हमने अपने बेसिक गूगल अकाउंट वाले सेटिंग्स को फिनिश कर लिया। तो अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट स्टेप में हमें एक नए वेबसाइट पे जाना है जो कि हो गया improvemx.com। तो गाइस जब आप इस वाले पेज पे आ जाते हो उसके बाद आपको यहाँ पे अपने डोमेन नेम को एंटर करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपने ईमेल एड्रेस को एंटर करना है। यहाँ पे आपको उस वाले ईमेल एड्रेस को एंटर करना है जो कि आपने रिसेंटली अभी क्रिएट किया है। ईमेल एड्रेस को एंटर करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट अ फ्री एलाइस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पे बताया गया कि ईमेल फॉरवर्डिंग नीड्स सेटअप। तो हमें यहाँ पे कुछ डीएनएस रिकॉर्ड्स को एंटर करना है, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे भी एक मैसेज दिखा रहा होगा कि वी जस्ट सेंट यू एन ईमेल टू वैलिडेट योर अकाउंट, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो यहाँ पे वेरीफाई करना है अपने अकाउंट को। तो हम चले जाते हैं अपने इनबॉक्स पे और मैं इसे यहाँ से रिफ़्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इसे रीसेंड करूँगा। सो गाइस काफ़ी वक्त हो चुका है बट स्टिल मेरे पास कोई वेरिफिकेशन मेल नहीं आया है। मैंने बहुत बार यहाँ पे रीसेंड किया हुआ है और मैंने यहाँ पे अपने मेल को भी चेक कर लिया, ये भी बिल्कुल सही है, बट स्टिल यहाँ पे मेरे पास कोई मेल नहीं आ रही है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं सिंपल से इसे अकाउंट चेंज कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका ईमेल एड्रेस मैटर नहीं करता है, ठीक है। आप कोई भी ईमेल एड्रेस से साइन अप कर सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे जाएंगे सेटिंग्स पे। उसके बाद यहाँ पे हम डिलीट दिस डोमेन करेंगे। अगर हम इसे डिलीट नहीं करते तो फिर हम इसे अगर हम इसे डिलीट नहीं करें तो हम कोई नए अकाउंट फिर से इसमें क्रिएट नहीं कर पाएंगे यूजिंग द सेम डोमेन, ठीक है। तो उसके बाद अब हम फिर से इस यहाँ से ठीक है, सर्च बार में से आपको बस ये ऐप और डॉट को हटा देना है। फिर से आपको improvemx.com पे चले जाना है। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे अपने डोमेन नेम को ही एंटर कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे हम अपने मेल एड्रेस को एंटर कर देंगे। आपके यहाँ पे तो एक बार में अगर हो जाते तो बहुत ही अच्छी बात है, और आपके वहाँ पे एक बार में हो भी जाना चाहिए। मेरे यहाँ पे अभी दिक्कत दे रहा है, बट आपके लिए सब कुछ स्मूथली हो जाना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे तो अपने ईमेल को वेरीफाई कर लेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे गूगल पे लॉगिन कर लेते हैं। तो गाइस मैं जैसे ही यहाँ पे लॉगिन करता हूँ आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे ईमेल आ चुका है, ठीक है, वैलिडेट योर अकाउंट करके। तो मैं यहाँ पे इसे क्लिक कर दूँगा। तो गाइस सबसे पहले तो आप यहाँ पे बस ये पहले वाले को टिक कीजिएगा, दूसरा वाला उनके प्रमोशनल मेल के लिए, तो आप इसे टिक ना ही करें। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि योर ईमेल हैज़ बीन सक्सेसफुली वैलिडेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एलाइसिस कुछ क्रिएट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जिसके मैंने यहाँ पे कहा था मैं यहाँ पे लिखूँगा इब्रार, ठीक है, ibrar@trillionaire.in, और ये फॉरवर्ड करेगा ibrar.trillionaire@gmail.com पे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सेटिंग्स आ जाएगा, ठीक है। तो आपको बस इसे अपने डोमेन रजिस्ट्रार पे जहाँ से आपने डोमेन लिया है आपको वहाँ पे इसे एंटर करना है। तो मेरा ये डोमेन जैसे कि मैंने इसे होस्टिंगर से लिया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसे होस्टिंगर पे जाके कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। सो गाइस अब मैं अपने होस्टिंगर के डैशबोर्ड पे हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपने डोमेन को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे डीएनएस और नेम सर्वर्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे नीचे पे मैं स्क्रॉल करते हुए जाऊँगा और यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स एंटर करूँगा, ठीक है। तो पहला वाला हमें यहाँ पे एमएक्स रिकॉर्ड एंटर करना है और उसके बाद देख लेते हैं हमें यहाँ पे क्या क्या एंटर करने दिया गया है। तो हमें यहाँ पे एमएक्स एंटर करना है और होस्ट नेम यही होने वाला है, ठीक है। तो मैं इसे बस कॉपी कर लेता हूँ। तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको लास्ट में एक फुल स्टॉप लगा के दिया जाता है, तो आपको उसे एंटर नहीं करना है, ठीक है। पहला वाला 10 और ये, ठीक है। तो ये तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद वापस यहाँ पे जाता हूँ, नेम एट, आप एड्रेट का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये एड्रेट का मतलब ही आपका रूट डोमेन होता है, यानी आपका डोमेन का नेम जो भी है। तो प्रायोरिटी 10 मेल सर्वर में आपको ये एंटर करना है और फिर ऐड रिकॉर्ड। उसके बाद फिर से हम उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। फिर वही करेंगे वाले हम यहाँ पे ये वाले रिकॉर्ड को एंटर करने के बाद उसके हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे जो एमएक्स है यहाँ पे होस्टिंगर का, तो हम उसे डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे और एक होस्टिंगर का एमएक्स है तो हम उसे भी डिलीट कर देंगे, ठीक है गाइस। तो हम लोगों ने बस यहाँ पे अपने एमएक्स रिकॉर्ड को एंटर कर लिया है।
अब हमें एक TXT रिकॉर्ड को भी एंटर करना है, तो उसे भी हम एंटर कर लेते हैं। तो इसे आप कॉपी कर लीजिए उसके बाद, और इस बार TXT सेम TXT वैल्यू इसे एंटर कर देंगे और फिर ऐड रिकॉर्ड। फिर आपको फिर नीचे स्क्रॉल करते हुए होस्टिंगर का भी कोई एक दिख जाएगा TXT रिकॉर्ड, तो आपको इसे भी डिलीट कर देना है। तो अब हम लोगों ने सक्सेसफुली जितने भी DNS सेटिंग्स करना था वो हम लोगों ने कर लिया। तो अब बस हमें यहाँ पे वापस जाना है और चेक अगेन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि ईमेल फॉरवर्डिंग एक्टिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने जो एलाइस क्रिएट किया था तो वो अभी वर्किंग कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एलाइस पे जाते हैं। ठीक है, ibrar@trillionaire.trip.in फॉरवर्ड्स टू ibrar.trillionaire@gmail.com। ठीक है, तो हम इसे एक बार टेस्ट पे यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं जस्ट टू चेक करने के लिए कि हम लोगों का मेल ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं। तो अब गाइज अब हम अपने जीमेल पे फिर से लॉगिन कर लेते हैं। तो गाइज अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे इम्प्रूव एमएक्स की तरफ से एक मेल आया है जहाँ पे लिखा है कि टेस्टिंग योर एलायस फॉर trillionaire.trip.in। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो टू इब्रार आया है। ठीक है, टू ibrar@trillionaire.trip.in। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोगों ने सक्सेसफुली अपने ईमेल फॉरवर्डिंग को एक्टिव कर लिया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर हम किसी को कंपोज करते हैं, ठीक है, लाइक किसी को भी लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, अपनी मेल एड्रेस को एंटर करता हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ पे कोई भी एक रैंडम सा सब्जेक्ट लिख लेता हूँ, सपोज टेस्ट लिखता हूँ, और फिर यहाँ पे बस ABCD लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं जैसे इसको सेंड कर देता हूँ। ठीक है, मैं जैसे सेंड कर देता हूँ तो फिर मैं आपको अभी अपने मेन फिर से जीमेल अकाउंट में ले जाके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे टेस्ट ABCD एक मेल ज़रूर आया है, लेकिन मैं जब इसे क्लिक करूँगा तो उसके बाद आप देख सकते हो कि ये आया है ibrar.trillionaire@gmail.com से। ठीक है, ये trillionaire.in वाले से नहीं आया है। ठीक है, तो वो करने के लिए भी हमें एक बेसिक सा सेटअप करना है और ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट है, तो आपको इसमें बहुत ख्याल रखना है। तो नेक्स्ट अभी हमें क्या करना है कि हमें जाना है सेटिंग्स वाले आइकन पे। उसके बाद आपको यहाँ पे सी ऑल सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। उससे पहले गाइज हम फिर से अपने जीमेल अकाउंट के मैनेजर गूगल अकाउंट पे जाएंगे। तो गाइस अब जब मैं अपने माय अकाउंट पे आ जाता हूँ तो उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे सिक्योरिटी पे जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पे ऐप पासवर्ड्स का एक ऑप्शन दिख जाएगा, आपको उसे क्लिक कर लेना है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे साइन इन करने बोला जाएगा, तो आप यहाँ पे अपने पासवर्ड को एंटर कर दीजिएगा। अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट ऐप पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे कस्टम कर लेना है। ठीक है, तो आप कस्टम करने के बाद आप यहाँ पे कुछ भी नेम के साथ सेटअप कर सकते हो। मैं यहाँ पे प्रोफेशनल ईमेल करके सेव करूँगा। ठीक है, तो मैं इसे जनरेट कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद ये वाली पासवर्ड आपको अच्छे से कॉपी कर लेना है। ठीक है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से कॉपी करके रख दीजिएगा और उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से अपने सेटिंग्स वाले टैब पे वापस आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है अकाउंट्स एंड इंपोर्ट पे और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऑप्शन है कि सेंड मेल एस। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे ऐड अनदर ईमेल एड्रेस। तो गाइस अब हमें यहाँ पे अपने मेल एड्रेस को एंटर करने के लिए कहा गया है, तो अब हम यहाँ पे अपने नए वाले ईमेल एड्रेस को एंटर करेंगे जो कि हम लोगों ने एलाइस के साथ क्रिएट किया, अपना प्रोफेशनल ईमेल आईडी। अब हमें नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। तो अब हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा हमारे यूज़र नेम और पासवर्ड को एंटर करने के लिए। तो यूज़र नेम में हम अपने ईमेल एड्रेस को एंटर करेंगे। तो गाइस मैंने यहाँ पे अपने ईमेल एड्रेस को एंटर कर लिया और यहाँ पे अभी हमें पासवर्ड को जो हम लोगों ने अभी कॉपी किया था हमें उसे पेस्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे SMTP सर्वर पे आपको सिलेक्ट करना है smtp.gmail.com और यहाँ पे पोर्ट को हम 587 पे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा यूज़र नेम पे आपको अपने जीमेल अकाउंट की आईडी को एंटर करना है। ठीक है, ये जो आप जीमेल अकाउंट के साथ लिंक करना चाहते हो उस वाले ईमेल एड्रेस को आपको एंटर करना है और पासवर्ड पे जो हम लोगों ने अभी जनरेट करके कॉपी किया था उसे आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, तो उसके बाद अब हम यहाँ पे ऐड अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। तो अब आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पे कहा गया है कि हमें यहाँ पे एक वेरिफिकेशन मेल भेजा गया है, तो चलिए उसे चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनबॉक्स पे वापस जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे दिया गया है ऐप पासवर्ड क्रिएटेड। ठीक है, तो तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली मेल एड्रेस आई है। ठीक है, जीमेल कंफर्मेशन के लिए। तो कंफर्मेशन कोड ये है, तो हम इसे जस्ट कॉपी कर लेंगे। ठीक
ठीक है, और हम लोगों ने यहाँ पे जो विंडो क्लोज किए थे उसे ओपन कर लेते हैं। और गाइस उसके बाद हम यहाँ पे अपने वेरिफिकेशन कोड को पेस्ट कर देंगे और वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। तो हमने यहाँ पे सक्सेसफुली वेरीफाई कर लिया है अपने मेल को। तो अब मैं यहाँ पे आपको कंपोज करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास यहाँ पे फ्रॉम का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो अब यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आ चुका है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे अपना बिजनेस मेल का ऑप्शन आ चुका है। तो मैं उसे सिलेक्ट करूँगा और टू यहाँ पे मैं trillionairthrift@gmail.com पे ही सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, सब्जेक्ट पे यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे टेस्ट लिखूँगा। ठीक है, दिस इज़ अ टेस्ट, और फिर यहाँ पे मैं सेंड कर देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैसेज अभी सेंड हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे फिर से ट्रेलर थ्रिफ्ट वाले मेल पे वापस जाता हूँ। ठीक है, तो मैं इसे बैक कर लेता हूँ। तो गाइस मेरे यहाँ पे आप प्रमोशन वाले सेक्शन पे देख सकते हो कि कुछ एक मेल आया हुआ है मेरी तरफ से। आप देख सकते हो कि ये आया हुआ है। ठीक है, टेस्ट, और मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम ibrar@relative.in के तरफ से आया है। ठीक है, वाया gmail.com। तो ये रहता ही है वाया करके। ठीक है, किसके थ्रू आया है, बट स्टिल हमने अपने प्रोफेशनल मेल से एक मेल भेजा और ये सक्सेसफुली मेरे जीमेल अकाउंट पे लैंड कर चुका है। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में हम लोगों ने सक्सेसफुली अपने मेल अकाउंट को क्रिएट कर लिया। ठीक है, प्रोफेशनल मेल अकाउंट को क्रिएट कर लिया। तो इस तरीके से आप भी अपने अनलिमिटेड मेल अकाउंट्स को क्रिएट कर सकते हो। और बस ऐसा नहीं कि आप बस एक ही मेल एड्रेस का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं अपने इम्प्रूव MX अकाउंट पे वापस जाता हूँ तो मैं यहाँ पे एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे बार बार DNS सेटिंग्स करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये वन टाइम सेटिंग हो चुका है। तो सपोज मुझे अगर कॉन्टैक्ट का अगर सिलेक्ट करना है तो मैं बस यहाँ पे फॉरवर्ड्स तो यहाँ पे ये वाली मेल एड्रेस का भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, बट मुझे यहाँ पे फिर से सेम प्रोसेस को दोहराना होगा। ठीक है, मुझे वहाँ पे जाके एक न्यू ऐप को क्रिएट करना होगा, उसका पासवर्ड जनरेट करना होगा। उसके बाद फिर मुझे जाके सेटिंग्स टैब में अकाउंट्स पे और एक मेल एड्रेस को ऐड करना होगा। तो आपको बस इसी वाले प्रोसेस को करना है। ठीक, आप कोई भी मेल एड्रेस को ऐड करते हो तो आपको बस ये सिंपल सा ये प्रोसेस को फॉलो करना है। आपको बस DNS वाला पार्ट को छोड़ देना है। ठीक है, आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई, इसे सब्सक्राइब करो। मैं और भी दमदार कंटेंट के साथ आने वाला हूँ तो नोटिफाइड रहोगे यार, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लो। और बस सब्सक्राइब मत करो, राइट में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी प्रेस कर डालो। वो प्रेस नहीं किया तो तुम मेरे ज़रूरी अपडेट्स को मिस कर जाओगे, और मैं ये कभी नहीं चाहूँगा। सो इसलिए याद से तो नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलना। लेकिन गाइस जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। क्या आप एक्साइटेड हो? नहीं, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। क्यों? क्योंकि ये अनाउंसमेंट है गिव अवे को लेके। यस गाइस, गिव अवे वापस आ चुका है इस चैनल पे, और इस बार का गिव अवे पिछले वाले से थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा ज्यादा हटका है। और पिछले वाले में आपको देखने में मिला था कि वहां में बस एक विनर था, लेकिन इस वाले में आपको 4 विनर्स देखने मिलेंगे। तो है ना इंटरेस्टिंग? और साथ में एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी है जो कि मैं थोड़ी देर बात करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको गिव अवे के पूरे डिटेल्स देने वाला हूँ। तो अब आप सोच रहे होंगे कि गिव अवे में है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार गिव अवे में 2 लेवल रखे गए हैं। ठीक है, एक होगा मेन विनर जिसको कि मेन प्राइस तो मिलेगा, और साथ में उसको एक एक्स्ट्रा प्राइस भी मिलने वाला है। और साथ में 3 एक्स्ट्रा विनर्स रहेंगे जिनको कि मिलने वाला है वो एक्स्ट्रा वाला प्राइस। तो मैं आपके क्यूरियोसिटी का ख्याल रखते हुए बता दूं कि आखिर है क्या गिव अवे में। तो आपको मिल रहा है Amazon प्राइम का 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। जी हाँ, ये है हम लोग का मेन प्राइस। लेकिन बस यही मेन प्राइस नहीं है, साथ में आपको मैंने बताया कि एक एक्स्ट्रा प्राइस भी है, और वो एक्स्ट्रा प्राइस है टाइपिंग मास्टर प्रो का लाइफ टाइम एक्सेस। ठीक है, अगर आपको नहीं मालूम कि टाइपिंग मास्टर प्रो क्या है, तो ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो कि डिजाइन है आपके टाइपिंग स्पीड को इंप्रूव करने के लिए। आप कोई भी फील्ड में हो, ठीक है, मुझे मालूम है कि मेरे व्यूअर्स कोई ग्राफिक डिजाइनिंग निश से, कोई मार्केटिंग निश से, कोई ब्लॉगिंग निश से, तो इसी सब चीज का मुझे ख्याल रखते हुए कुछ ऐसा लाना था जो कि सबके काम में आए। ठीक है, आप कोई भी फील्ड में हो आपको टाइपिंग जरूर चाहिए होता है, तो इसीलिए आपके टाइपिंग स्पीड को बूस्ट करने के लिए मैं आपको देने वाला हूँ टाइपिंग मास्टर प्रो का लाइफ टाइम एक्सेस। ठीक है, आपको
मैं कोई क्रैक वर्जन उठा के नहीं देने वाला हूँ, आपको मैं जेन्युइन लाइसेंस के साथ दूंगा, ठीक है। और इसके टोटल मिला के मैं 4 कॉपीज देने वाला हूँ, एक मेन विनर को और बाकी जो 3 कॉरेस्पॉन्डिंग विनर्स होने वाले उनको। तो जल्दी कीजिए, ये बस 7 दिनों तक चलने वाला है। आज 8 तारीख है और ये 15 तारीख तक चलने वाला है, और 15 तारीख के बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में ही मैं आपको अपडेट करने वाला हूँ। साथ में हो सके तो मैं इस बार इसको लाइव आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि कौन विनर है, ठीक है। और साथ में जो एक एक्स्ट्रा स्पेशल अनाउंसमेंट मैंने बोला था, तो वो क्या है, ठीक है, ये वाली कुछ ज्यादा स्पेशल है और ये इस वीडियो से लागू होने वाला है, ठीक है गाइस। तो मैंने एक डिसीजन लिया है कि मैं अपने कोई भी रैंडम सब्सक्राइबर, ठीक है, अगर आप कमेंट करते हो कुछ भी, तो मैं अपने हर एक वीडियो में अपने 2 रैंडम सब्सक्राइबर्स को शाउट आउट देने वाला, अपने हर एक वीडियो में। हर एक वीडियो में 2 सब्सक्राइबर्स को शाउट आउट मिलने वाला है आज से और इस वीडियो से। तो अगर आप इस वीडियो में कमेंट करते हो और आप अगर मेरे सब्सक्राइबर हो, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली एक शाउट आउट मिलने वाला है, ठीक है ना। कूल चीज। तो जाओ फटाफट से अभी कमेंट कर दो, ठीक है। लेकिन कमेंट करने से पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो करो, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम समझ ही गए। तो जाओ फटाफट से गिव अवे में भी पार्टिसिपेट करो, और बस ये करने से नहीं होगा, आपको इसे शेयर भी करना है, ठीक है। शेयर करो इसे, जाओ शेयर करो। और मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि इस बार का गिव अवे जो है वो ग्लीम पे होस्टेड है, और तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। साथ में तुमको सारे टर्म्स एंड कंडीशंस भी दिख जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। तो जाओ जाके पार्टिसिपेट कर लो। और इस बार मैं ग्लिम पे इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे लिए इजी होने वाला है कोई भी एक विनर को पिक करने के लिए। बिकॉज अगर मैं इसे रैंडम कमेंट के थ्रू जाता हूँ तो वो बेकार में प्रोसेस को लंबा खींचने होता है, तो उल्टा मैं एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ कर लेता हूँ। सो इस वजह से मैं ग्लिम का यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये होगी मेरी बकवास। तो जाओ जाके फटाफट से पार्टिसिपेट करो गिव अवे में, ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि विनर तुम्हें बनना है और किसी और को चांस ही नहीं देना है। तो इसमें डिफरेंट पॉइंट्स तुम्हें मिलने वाले हैं। तो जाओ जाके अकॉर्डिंगली सारे के सारे स्टेप्स कर डालो और हाईएस्ट पॉइंट के साथ बनो विनर। तो मैं तब तक मिलता हूँ तुम्हारे साथ एक अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप लर्निंग टू कीप ग्रोइंग।